आत्मीय भाइयों और बहनों, विचारों की घुड़दौड़ होली के रंगों के त्योहार में तैरते उतरते एक विचार आया कि लोगों में बदलाव कैसे लाया जाए। आसान नहीं है, मरना पड़ता है साथियों, मरना पड़ता है। मैं एक वीडियो सुन रहा था, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और औरंगजेब ने उन्हें बुलाया आपने यहां और कहा कि तुम धर्मांतरण कर लो और हमारे धर्म में सम्मिलित हो जाओ। उसका उद्देश्य था कि यदि सिखों के 9वें गुरु धर्मांतरण कर लेंगे तो पूरा सिख समुदाय भी धर्मांतरित हो जाएगा और ये जो ताकत है ये हमारे में समाहित हो जाएगी। मना कर दिया गुरु तेग बहादुर ने, धर्मांतरण के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने केश नहीं कटाऊंगा, धर्मांतरण नहीं करूंगा, चाहे मुझे अपना शीश क्यों न गंवाना पड़े। शीश कटा सकता हूं लेकिन अपने धर्म को नहीं बदल सकता। और उसने ये साफ कर दिया का सिर काट के चौराहे पे लटकवा दिया। साथियों, उसके बाद क्या क्रांति हुई। सिख समुदाय जो विखंडित था, कई उनके लक्ष्य और उद्देश्य थे, तमाम तरह के संगठन बने हुए थे, सारे का सारा सिख समुदाय इकट्ठा हो गया, संगठित हो गया और अपने गुरु तेग बहादुर का बदला लेने के लिए उबल पड़ा। उसी में गुरु तेग बहादुर ने एक जत्था बनाया जिन्होंने छापा मार युद्ध करते हुए आताताइयों को अपने यहां से खदेड़ दिया। आसपास के साम्राज्य में जो मुगल सल्तनत के लोग थे उन्हें खदेड़ दिया, भगा दिया, मार काट डाला और एक क्रांति पूरे भारतवर्ष में उबल पड़ी। मित्रों, ये क्रांति बिना मरे नहीं आती। महात्मा गांधी मरे गए, महात्मा गांधी ने अपने जीवन का सर्वस्व होम कर दिया। कोई जरूरी नहीं कि मरना ही आवश्यक है। अपने सुखों का त्याग, मरना क्या है? अपने सुखों, कामना, वासना, इच्छाओं का त्याग, अहम का त्याग। चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं को जगाने के लिए अपने सर पर गोली मार ली और अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शित कर दिया। आजाद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव आदि कितने ऐसे लोग जिनका नाम तक नहीं पता, इतिहासों में दर्ज है। उन्होंने एक आवाज अपनी पहुंचाने के लिए कि हम दास्ता का विरोध करते हैं, अंग्रेजी दास्ता के हम विरोध में अपनी जान दे रहे हैं। और ये बात जैसे ही फैली लोग उमड़ पड़े कि जगह जगह लोगों ने अंग्रेजों को शूट किया और स्वयं को मरवाया। इसके फलस्वरूप जो संगठन खड़ा हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, वो विश्वव्यापी रहा।
नेता बहुत रहे हिंदुस्तान में, महात्मा गांधी क्यों पूजे गए? क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया भारत के लिए, जिसका उदाहरण उन्होंने एक लंगोटी पहन के दिया। पैसे वाले थे, कमी नहीं थी, बैरिस्टर थे, चाहते तो आराम से कहीं वकालत कर सकते थे। सुभाष चंद्र बोस चाहते तो अंग्रेजी दास्ता की गुलामी न बर्दाश्त करके उनके राज्य में डीएम वगैरह के पद पर कार्य कर रहे होते, लेकिन हमारे सभी ऐसे पूजनीय महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपने आप को उस विरोध के विरुद्ध गलाया था। आचार्य श्री राम शर्मा ने अपना सर्वस्व समाज हित, देश हित, राष्ट्र हित के लिए त्याग किया था और अपना आदर्श प्रस्तुत किया था कि हम सभी के लिए सामान्य जीवन ही जिएंगे। 2000-3000 जमीन के काश्तकार थे, सब समाज के लिए अर्पित कर दिया। देख सकते हैं आप, जाइए कभी महात्मा गांधी को जाइए कभी, देख सकते हैं इतिहास के पन्नों को पलटिए कभी, तो तमाम ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो महापुरुष कहलाते हैं। लेकिन महापुरुष होना आसान बात नहीं, त्याग करना पड़ता है, मरना पड़ता है, अपने सुखों को गलाना पड़ता है। मित्रों, इसी क्रम में हमें एक बात समझ आई कि हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता चाहते क्या हैं? देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित के तो कार्य कर नहीं पाते, क्योंकि अपने बच्चों को ही पालने पोसने में उनका जीवन व्यतीत हो जाता है, उन्हीं को बनाने में अपनी सारी पूंजी गंवा देते हैं, सारा जीवन गंवा देते हैं, पर वो समाज हित के, देश हित के, राष्ट्र हित के और परिवार हित के लिए, मुख्यतः परिवार हित के लिए भी कार्य नहीं कर पाते। परिवार हित में उनकी मरते मरते एक ही आकांक्षा रहती है, एक ही इच्छा रहती है कि हमारा परिवार हंस बोल के मिलजुल के रहे, एक दूसरे के काम आए। किसी ने अपने 2-4 बेटे थे एक व्यक्ति के, और उसने मरते समय कहा कि बेटा ये लकड़ी लो, इसे तोड़ो। तोड़ दी, 2 मिला दी, वो भी तोड़ दी, 3 मिला दी, 4 मिला दी, और उन्होंने कहा कि तोड़ो इसे। सभी ने तोड़ दिया और फिर एक बंच बना दिया लकड़ियों का और कहा कि अब बेटा इसे तोड़ो। बड़े बेटे से कहा, उसने तोड़ा, नहीं टूटी। दूसरे से कहा, उससे भी नहीं टूटी। तीसरे से कहा, उससे भी नहीं टूटी। चौथे से कहा, उसने भी प्रयास किया, नहीं टूटी। आखिरी में उन्होंने कहा कि बेटा ये समाज बहुत बुरा है, लोगों की ईर्ष्या, द्वेष, अहम भावनाएं इत्यादि इत्यादि समाज में फैली हैं, बिखरी हैं, और वो तुम्हें एक नहीं होने देगा। तो क्या करना बेटा? हमारी ये अंतिम सीख है कि संगठित रहना, दोनों मिलजुल के रहना और अपने आप को एक बना के रहना। लेकिन साथियों, आज ये बात तब समझ में आई जब हमारी माँ नहीं थी, इस दुनिया को छोड़ गई थी, और जब तक वो रही, हम चारों भाइयों और बहनों में कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या द्वेष बना रहा, अहम भावनाएं बनी रही कि हमें समझा जाए, हमें माना जाए, और वो
उनके ना रहने पे गल गई। बस उनकी एक ही इच्छा याद रही कि बेटा हल सब लोग हंस बोल के मिलजुल के रहे और जो कमजोर है उसकी मदद करें, उसको भी अपने बराबर उठाएं। हमारा एक भाई था, उसका परिवार था और वो कमजोर थे अन्य लोगों से, सभी भाइयों बहनों से। उनकी अपेक्षा आकांक्षाएं ये थी कि बेटा ये कमजोर बालक को हम नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए जिएंगे मरेंगे, जो भी करना होगा इसके लिए करेंगे, और जब तक ये समर्थ नहीं हो जाता हम चाहेंगे कि तुम सब लोग मिलजुल के रहो और इसकी मदद करो। ये इच्छाएं उनकी बनी रहीं और बने बने उसी बीच में उन्हीं सब चीज़ों को लेके कभी किसी से कभी किसी भाई के साथ रह गई, या बातचीत में कह दिया कि ये बहुत अच्छा है और बातचीत में हो गई वो ज़्यादा अच्छा है। बस इस बात का ईर्ष्या द्वेष फैलता चला गया, अहम भावनाएं फैलती चली गई। कोई बढ़ गया तो उसका अहम बढ़ गया, करने के नाम पे उसका लोभ आ गया। अहम भाव जहां आता है, सफलता जहां आती है, वहां लोभ आता है, मोह आता है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते। तो साथियों, जब हमारी माताजी चलेंगी तो सभी में वो भाव आ गया कि माताजी की इच्छा थी कि हम सब लोग मिलजुल कर रहे और एक दूसरे के साथ अपने अपने दुख सुख का को वितरित करते रहें, और मिलजुल कर अगर हम रहेंगे तो संगठित रहेंगे। और ये बात दिखाई पड़ी, न रहने पर हमारे सारे झगड़े खत्म हो गए। झगड़े कौन से? विचारों के झगड़े, ईर्ष्या के झगड़े, द्वेष भावना के झगड़े, क्रोध की झगड़े और अहम भाव के झगड़े। अहम भाव के झगड़े, गुरुदेव ने यही कहा कि बेटा अहम ही सबसे प्रमुख है। इसको यदि गला लिया गया, अहम का मतलब अपने बारे में अपनी मान्यता, अगर वो मान्यता ये बना ली जाए कि हम ईश्वर के बेटे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के बेटे हैं, तो साथियों सारे झगड़े खत्म और फिर उनके आदर्शों पे चलने की बात आएगी और बस एक समता, ममता, एकता वो परिलक्षित हो जाएगी, प्रेम परिलक्षित हो जाता है। साथियों, तो जहां भी इस तरह की बातें आती हैं तो ये जरूर सोचें कि ये झगड़े का मामला क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ चिंतन मनन इस विषय पर जरूर कीजिएगा। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उसका एक बेटा हो तो भी परिवार में मिलजुल के रहे, दो हों तो भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, अपना प्रेम उल्लास बिखेरते रहे और अपने माँ बाप को प्रसन्न करते रहे। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, माँ बाप केवल इसी में प्रसन्न होते हैं कि दोनों एकजुट होकर रहे, सभी एकजुटता बनाए रखे और प्रेम से रहे, हंस बोल के रहे और एक दूसरे के लिए करते रहे, जीवन स्तर उनका ऊंचा उठाते रहे। साथियों, यही है अध्यात्म, यही है परिवार निर्माण और यही है समाज निर्माण का शंखनाद। ओम शांति। करिए चिंतन मनन इसी विषय पर। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे किन्हीं और विचारों के साथ। ओम शांति।